नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो लेखपाल, दरोगा, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और 50 प्रश्नों का ये बड़ा प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं। 13 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। मैंने परिश्रम में कौन सा उपसर्ग लगाया। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बताया कि उपसर्ग मतलब इसका ट्रिक है कि आगे लगा रहेगा। उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। आगे पीछे बहुत ही आसान है। तो उपसर्ग पूछा मैंने, आगे लगा हुआ। परिश्रम में क्या है, परी आगे लगा हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिश्रम में परी यहां पर दिया है। कपड़ा का तत्सम, तो तद्भव तत्सम मैंने बताया है। तद्भव जो रहेगा वो हिंदी वाला रहेगा और तत्सम मतलब जो हिंदी नहीं संस्कृत वाला रहेगा। ठीक है, मतलब ये पुराना रहेगा। ठीक है, इसी से तद्भव बनता है। तो पूछ रहा है कपड़ा, कपड़ा किससे बना है, तत्सम रूप बताना, मैंने संस्कृत वाला बताना है। तो पहला जो रहेगा संस्कृत, तो करपट कहते हैं। ठीक है, डी इसका याद रखिएगा। ठीक है, कपाट किसको कहते हैं, ये दरवाजा जो होता है उसको किवाड़ कहते हैं। किवाड़ का जो है कपाट है, मतलब किवाड़ इसमें लिखना थोड़ा सा कठिन है, तो किवाड़ लिख लीजिएगा। और कर्तन जो कहते हैं ये काटने को कहते हैं, काटने को कहते हैं। ठीक है, काटने को क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं। तो ये तत्सम रूप है काटने का, ये जो है किवाड़ का, और ये वाला जो है ये जो है आपका कपड़े का है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में हूबहू ऐसे ही मिल जाएगा, इसलिए सब बता दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बिजली गिरना। देखिए, एक होता है बिजली गिराना, तो आप तो समझ ही रहे होंगे, लड़के तो बहुत ही तेज हैं इसके बारे में। बिजली गिरा रही हो, बिजली गिरा रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बिजली गिरना जब आ जाएगा तो इसको गिराना मत पढ़िएगा। गिरना जब रहेगा तो क्या होता है, स्तब्ध रह जाना, सन्न रह जाएगा। बिजली गिर गया इसके ऊपर, तो बिजली गिर गया तो क्या हो जाएगा, सन्न रह जाना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर सन्न रह जाना। आत्मानंद जो है, आत्मानंद का संधि विच्छेद बताना है। तो आत्मा धन आनंद, आत्मा धन आनंद मतलब दीर्घ स्वर संधि है, तो आत्मा धन आनंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये सब का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सही हो जाएंगे। चतुरानन में देखिए 4 है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, चतुरानन में 4 है लेकिन द्विगु नहीं मारेंगे। द्विगु करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों द्विगु नहीं मारेंगे, ये चतुरानन जो इंडिकेशन किसी और को दे रहा है। मतलब ये कह रहा है 4 आनन, मतलब ये चेहरे की बात कर रहा है, मुख की बात कर रहा है, सर की बात कर रहा है, ये सिर की बात कर रहा है। ये 4 आनन है जिसके, उसको कहते हैं चतुरानन। तो ये किसको कहते हैं, ये ब्रह्मा जी को कहते हैं भैया, ये ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब भी जो चीज लिखा है उसका इंडिकेशन, मतलब या फिर कहेंगे किसी का उपनाम रहेगा, इंडिकेशन, जैसे नीलकंठ रहेगा, तो उसमें क्या है, तो क्वालिटी दिख रही है, लेकिन इंडिकेशन किसको है, बहुब्रीहि। अगर ऑप्शन में होगा तो बहुब्रीहि मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चतुरानन में हमको 4 दिख रहा है, लेकिन आपको बहुब्रीहि मारना है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का उपनाम है कह सकते हैं, या फिर उनको इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, पयोधर का अर्थ नहीं है। पयोधर का मतलब क्या होता है, पयो मतलब आप जानते हैं पानी की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पयोधर किसको किसको कहते हैं, तो देखिए ये कहते हैं बादल को कहते हैं, स्तन को कहते हैं, तालाब को कहते हैं। ठीक है, पयो को जो है धारण जो किया हुआ है, आकाश जो है यही नहीं है, तो अर्थ जिसका नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब होता है, अनेकार्थक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे असुआ। असुआ जो है शब्द का वाक्यांश क्या होता है, मतलब असुआ एक छोटा सा शब्द है। इसको मतलब इलेबरेट करने के लिए, मैंने बड़ा करने के लिए, वर्णन करने के लिए कहें, या फिर इसका मतलब क्या होता है उसको कहाँ पर दिया है। तो ये असुआ जब होता है ना, ये किसी के गुण को भी अवगुण कोई समझता है। मान लीजिए कोई पैदल चल रहा है, ठीक है, उसके पास बाइक ही है, वो पैदल चल रहा है अपने पेट कम करने कुछ भी, तो इसको मैं ट्रिक से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आएगा तो दिमाग से निकल जाएगा। ये क्या होता है, तो 1 नंबर आपका दूसरों से अलग हो जाए या फिर पा जाए, इसके लिए। तो उसका गुण है, वो पैदल चल रहा है, उसका गुण है। कई लोग तो मतलब बाइक से ही दिन भर घूम रहे हैं, वो पैदल चल रहा है, लेकिन उसके गुण को लोग अवगुण समझ रहे हैं कि अरे इसके पास तो है ही नहीं, तभी ये ना चल रहा है। अगर दिन अच्छे होते हैं तो जानते हैं कि जो उसके खराब चीज़ है उसको भी आदमी गुण समझता है, और अगर अच्छे दिन खराब हैं तो उसके गुण को भी अवगुण समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है गुण को अवगुण समझना। अब देखिए, आपके गुण को कोई अवगुण समझेगा तो उस तुम्हारा मतलब आपके आंख से तो आंसू निकलेगा ही। तो ऐसे याद कर लीजिए, असुआ मतलब ये होता है
कि आपके गुण को भी अवगुण समझना। बी राइट आंसर हो जाएगा। और अब तो आपको पक्का याद हो गया होगा, ठीक है। तो आप एक नंबर दूसरे से आगे चले जाएंगे, या फिर कहें तो एक क्वेश्चन जितने के नंबर का क्वेश्चन होगा आगे चले जाएंगे। अब ये भी ट्रिक से समझाऊंगा। देखिए, तुंड दिया है और तुंड दिया है, इसका अर्थ क्रमशः बताना है, मतलब इनका अर्थ क्या होता है क्रमशः, मैंने एक ही जगह पे, आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्रमशः आपको बताना है अर्थ। देखिए, तुंड, तुंड कैसा है, तोंद की तरह है। आप सुनते होंगे कि तोंद निकला हुआ, तोंद मतलब क्या होता है, पेट निकला हुआ, तो पेट डायरेक्ट यहां पर हम पहुंच चुके हैं। और तुंड जो होता है वो सुंड से कोरिलेट करिए। सुंड मतलब हाथी के किस कहाँ सुंड लगा होता है, मुख में लगा होता है या फिर मुंह में लगा होता है, कह सकते हैं। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद हो गया। अभी आप 2 क्वेश्चन सबसे आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस पक्का गलत हो जाएंगे, किसी से भी गलत हो जाएंगे, मुझसे भी अगर मैं नहीं देखा रहूंगा मुझसे भी गलत हो जाएंगे। तो ये देखिए, तुंड मतलब क्या होगा, तोंद, तोंद मतलब पेट, और तुंड, तुंड जब लिखा रहेगा मतलब कि सुंड, सुंड कहाँ लगा था, मुख में, तो पेट और मुख, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद हो गया, पक्का 2 क्वेश्चन आगे हैं सबसे आप। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मेरे सॉरी शुद्ध है, सही वाला बताना है। कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध है। तो सबसे पहला नंबर जो वाक्य है क्या है, यहां पर देखेंगे, समाज व्यक्तियों से बनती है, पहले ही गलत हो जाएगा, मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी थोड़ी होता है। अब देखिए, हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक व्यक्तियों, देखिए अब यहां पर प्रत्येक जो है ना, ये सदैव एक वचन रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल यहां पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक है। अब विभक्ति दोस्तों, अगर आपको पता है किससे कारक पकड़ते हैं, जिसे कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से या फिर द्वारा होता है, संप्रदान के लिए, या फिर को कहते हैं। अपादान मतलब अलग होने की जो भावना रहेगी, उसमें संबंध जो होता है के का के ना ननी रे रा रे ये सब रहेगा। अधिकरण जो होता है में या फिर पर होता है, संबोधन हे भो ये सब होता है, अरे भी होता है। तो ये सब जो है आप पकड़ लेंगे। तो करण बात किया है, यानी कि जो रहेगा से या फिर के द्वारा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहले ही आपको वाक्य मिल गया कि पैरों से चलना, सॉरी चलना, यात्रा, आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है, से यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए प्राणों से, ये भी देखेंगे से, तो ये दोस्तों बिल्कुल ही यही कारण है, तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वह सर्वनाम जो निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों में प्रयुक्त होता है। तो निजवाचक आप रहता है, तो यही है, और यहाँ पर पुरुषवाचक में भी रहता है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया रहेगा जिसमें कि कर्म, मतलब यहां पर सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि अकर्मक मतलब क्या है आपका दोस्तों, जो है ऐसा रहेगा जो कि करना नहीं पड़ेगा। तो हंसना जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मक हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर क्या कह दिया है आपका, संसद की कार्रवाई समाप्त हो गई, अध्यापक कक्षा में आते होंगे, जल्दी ही हम क्या है, ये अब क्या है, ये बात कर रहा है कि संभाव्य वर्तमान काल कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, जहां भी कामना उमना रहेगा ना, उसी को पकड़ लेते हैं, मतलब कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है कामना हो रही है, ठीक है। कामना कहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, रोगी ठीक हो गए हों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या करें, रोगी ठीक गए मतलब ठीक हो गए हों। अब यहाँ पर कैसे पकड़ते हैं ये समझिए, जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, वहां पर जो होता है क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा है जो कि भाववाच्य का उदाहरण है। अब यहां पर काफी लंबा चौड़ा दे रखा है, तो क्या है आपका, पहले बताया कि उससे बैठा नहीं जाता, फिर उसके बाद क्या है, मतलब यहां पर यही होता ही है, मतलब उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसा ही रहता है। राम से खाया नहीं जाता, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। राम पत्र लिखता है, ये तो है नहीं। सीता पुस्तक पढ़ती है, भी नहीं है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, लिखा नहीं गया, खाया नहीं गया, ऐसे ऐसे रहेगा, नहीं गया ऐसे करके रहेगा।
चला नहीं जाता, ऐसे कुछ करके रहेगा। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो लगाएंगे वो बी लगाएंगे। देखिए 1 और 2 दोनों इसी में दिया है, बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाव का ये ट्रिक है, बता चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, शंभु के समान राम, मतलब शंभु किसको कहते हैं? शंकर जी के समान राम जी को कहा जा रहा है। मतलब लग रहा है कि ये तभी मैं सिर्फ यहाँ पर जो है दिमाग लगा रहा हूँ कि जैसे कि युद्ध कर रहे होंगे, राम जी मार रहे होंगे धड़ाधड़, वहाँ पे ये सब कहा गया होगा। इस वाक्य में जो है किस अव्यय का जो है प्रयोग किया गया है? अव्यय बताना है कि कौन सा दोस्तों जो है अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो सादृश्यवाचक है। मैं वही बता ही रहा था, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सादृश्यवाचक जो है अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है, समान। नेक्स्ट बात करेंगे, हार जीत के मध्य लगने वाला विराम चिन्ह। अब इसको क्या कहते हैं भैया? इसको योजक चिन्ह कहते हैं। हार जीत, दिन रात, सुख दुख, ये सब में लगा देते हैं, तो ये क्या है? वो योजक चिन्ह हो जाएगा। डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ योजक चिन्ह को ही एक आता है क्वेश्चन, समासिक चिन्ह कहते हैं। समासिक लिख लीजिएगा, समासिक चिन्ह कहते हैं योजक चिन्ह को ही, मतलब इसी को कहते हैं, क्योंकि वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो तुम्हार अनुशासन पावय। अब यहाँ पर अच्छा आगे भी है, कंदुक इव ब्रह्मांड उठवय, कांचो घट सम डारो फोरी, और रोको मेरु मूलक जिमितोरी। अब इसका मतलब आपको क्या बताना है? ये प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, रस आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका रस हो जाएगा, ये जो है मतलब कंदुक की तरह, मतलब कहेंगे ब्रह्मांड उठा, मतलब कि गेंद की तरह, कंदुक मतलब होता है गेंद, ब्रह्मांड को उठा लिया, ऐसा इसका मीनिंग निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये कथन जो है लक्ष्मण जी क्रोध द्वारा कहे गए हैं, ये जो है लक्ष्मण जी कहे हैं, ठीक है, उनके रौद्र रस का मतलब यहाँ पर रस ही बताना था, किसने कहा है इससे कुछ मतलब नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुष्टुप जो है, अनुष्टुप है, मतलब अनुष्टुप क्या होता है ये आपको बताना है। अनुष्टुप जो है दोस्तों, ये जो है एक छंद है, या फिर कहें कि एक छंद है जिस छंद में दोस्तों चंद जो पंचम अक्षर हैं प्रत्येक चरण में लघु हो, मतलब पंचम अक्षर आप जानते हैं, बता चुके हैं, परंतु जो सप्तम अक्षर है केवल दूसरे और जो है चौथे चरण में लघु हो, षष्टम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे जो है पद कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है पद को ही श्लोक या फिर क्या कहते हैं, इसको श्लोक भी कहते हैं, याद रखिएगा, श्लोक भी इसी को कहते हैं, या फिर अनुष्टुप कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण का जो है क्या अर्थ है। मानवीकरण जब होता है, क्या होता है कि जब है मतलब निर्जीव चीज़ को या फिर कहें कि जड़ को जो है चेतन बना देते हैं, मतलब कि उनका मानवीकरण कर देते हैं। कहते हैं कि जैसे कि बादल को, जैसे ऐसे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पक्का, ये ऐसे बता देते हैं कि जो बादल जैसे उतरी, जैसे कि कोई मोहनी, ऐसे मतलब ऐसा कुछ कहानी गढ़ के उसको मानवीकरण कर देंगे। तो ये सब मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आप जो है पकड़ लें या फिर आपको भूले नहीं। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। तो दोस्तों ऐसे याद कर लेंगे ना, उसमें ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा, अलंकार में ही आपको सीधे से दिख जाएगा कि उसका मानवीकरण किया जा रहा है। मतलब कि बादल तो चलती उलती है नहीं, या फिर छम छम चलती रही, नाच रही, सुंदरता की तरह, ये ऐसे कुछ करके रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों ज्ञानपीठ जो है ये किस किस चीज़ में पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका जो है केवल हिंदी भाषा में दिया जाता है, लेकिन केवल लगाने की जरूरत नहीं थी। भारत दोस्तों जो भी जो भारतीय जो 8वीं अनुसूची में जो भी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन सबों को, तो दोस्तों इसमें जो है भाषाएं जो हैं वो 22 हैं, ये भी याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 हैं। तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 22 भाषाएं हैं। अब भोजपुरी को भी यहाँ पर लाने की प्रयास की जा रही है, लेकिन अब तक बात करें तो 22 ही हैं। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में शामिल नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो दोस्तों जो कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू ये सब है,
और कौन सा नहीं है, बघेली जो है ये पूर्वी में है, क्या है, पूर्वी में। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शामिल नहीं की बात किया है। तो नहीं है ये सब देखा करिए, कई बार मेरे से भी गलती हुई है, आपसे भी हुआ होगा कि पेपर में देखा कन्नौजी यहाँ पर पश्चिमी, बस मार के आगे बढ़ गया, बुंदेली देखा मार के, बांगरू आगे देखे, बस ये नहीं पढ़ा कि नहीं पूछ रहा है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नहीं पूछने का ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली का जो विकास हुआ है, जब भी सौरसेनी दिया रहे, खड़ी बोली दिया रहे, आंख मूंद के मारिए, सही होगा सौरसेनी अपभ्रंश से, ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्पर्श व्यंजन है, कौन सा है जो कि स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों यहाँ पर ध है, ध जो है आपका स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट बात करेंगे, यर अलवत आप जानते हैं अंतस्थ है, तो ऑप्शन से ऐसे भी काट सकते हैं, ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा है जो कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, यही नहीं है, तो बी बिल्कुल ही हो जाएगा। अ जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, अ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, कौन सा है जो कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा नहीं है, फ जो है ये अल्प प्राण नहीं है। पहला और तीसरा में आपका अल्प प्राण लगेगा, दूसरा चौथा में आपका महाप्राण लगेगा। तो कैसे ही इसको पकड़ते हैं, तो देखिए क बोल के देखिए, क, तो यहाँ पर अल्प प्राण लगेगा, मतलब जो वर्ग है आपका क ख ग घ, पहला चौथा क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब क को पहला कह रहा हूँ, ख को दूसरा कह रहा हूँ, ग को तीसरा कह रहा हूँ, घ को मैं चौथा कह रहा हूँ, अंग को मैं पांचवा कह रहा हूँ। तो ये नंबर है, तो क करिए, क पहला और तीसरा बोलिए, क बोलिए, ख बोलिए, ख बोलेंगे तो यहाँ पर तो थोड़ा सा आपका लगेगा, क ख ग घ अंग च छ ज झ, ये सब बोल के देखिए। च बोलेंगे तो नहीं लगेगा, च बोलेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। और घोष अघोष आएगा तो पहला और दूसरा माने क और ख जो है अघोष रहेंगे या फिर घोष रहित रहेंगे। स घोष या फिर घोष आएगा तो ग और घ बोल के देखिए ना, क ख, तो इसमें घोष हो रहा है, मतलब गूंजामान हो रहा है, गूंज रहा है नहीं, लेकिन ग बोल के देखिए, ग गूंज रहा है, घ बोल के देखिए ये भी गूंज रहा है। तो ये जो है ये घोष हो जाएंगे या फिर स घोष हो जाएंगे या अ घोष हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, पहला और तीसरा जब रहेगा तो क ख ग, मतलब क और ग रहेगा तो ये आपका अल्प प्राण है। तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसी प्रकार से ये नहीं, मतलब ये है तो ये तो हम करेंगे नहीं, नहीं वाला बताना है। इसी तरह च छ ज झ है ना, तो अब झ अंग मतलब इया भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इया को नहीं सोचना है यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पर च जो है ये क्या है, ये आपका अल्प प्राण है, आपका ज क्या है, ये अल्प प्राण है, महाप्राण कौन है, छ और ज। तो दोस्तों ऐसे पकड़ते हैं, तो ये च वाला भी नहीं हो गया, भी नहीं, ऐसे ये ट भी पहला ही वर्ण है, ट ठ ड ढ, ट पहला ही है। और देखिए यहाँ पर प फिर आता है फ, तो दूसरा की हम बात ही कर रहे थे, तो ये जो क्या होता है महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण व्यंजन नहीं है मतलब महाप्राण है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे ज्यादा डिटेल कोई नहीं बता सकता। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बात कर रहे थे, आ गया घोष वर्ण नहीं है। देखिए स घोष बोले या फिर घोष बोले, इसका मतलब यही है, घोष मतलब गूंजेगा, गूंजेगा, घोष मतलब क्या होगा, घोषणा हुई तो गूंजाया गया ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो स घोष बोले या फिर घोष बोले एक ही बात है। तो बात क्या कर रहा है कि घोष वर्ण नहीं है, नहीं मतलब कि अघोष होगा, तो अघोष मतलब कि पहला वर्ग होगा या फिर तीसरा होगा, ठीक है। क्या बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि घोष वर्ण नहीं है। तो देखिए यहां पर कौन सा नहीं होगा, तो नहीं, यहां पर देखते हैं, यहाँ पर तो कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दो, यहाँ पर मुझे लग रहा है सही होगा। एक सेकेंड, क ख ठीक तो है, क रहेगा, ख रहेगा, मतलब पहला दूसरा जो है आपका अघोष है और घोष वर्ण नहीं है, मतलब ग और घ नहीं रहना चाहिए, पहला दूसरा रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए त थ, तो त थ तो है ही, द ध जो है घोष रहेगा, तो घोष नहीं रहना चाहिए, तो ये नहीं है, तो त थ है ही, तो त ऑप्शन में है, मार सकते हैं। यहाँ पर देखिए क ख नहीं रहना चाहिए, ग तो है ही, तो ये कट जाएगा। ज झ, तो ज झ ये जो है मतलब घोष है, गूंज है, ये फिर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मतलब पहला और तीसरा जो है अघोष है, सॉरी पहला, एक सेकेंड, पहला और दूसरा जो है अघोष है,
तीसरा चौथा जो है घोष है। जैसे बोल के एग्जाम्पल में देखिए, क बोलिए घोषणा हुई नहीं हुई, ख बोलिए घोषणा हुई नहीं हुआ, लेकिन ग बोलिए ग घोषणा हो रहा है, तो ये काट देंगे, घोष वर्ण नहीं है। इसी प्रकार से च छ बोलिए नहीं होगा, ज बोलिए होगा, झ बोलिए यहाँ भी घोष होगा, तो ये भी काट देना है क्योंकि घोष वाला ही तो नहीं लेना है। तो त थ द ध, तो देखिए त थ बोलेंगे तो नहीं होगा, द बोलेंगे तो देखिए गोज हो रहा है, ध बोलेंगे गूंज होगा, तो ये वाला जो नहीं है यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ट ठ ड बोलिए, ढ बोलिए, तो ऐसे जो है आपका ये नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है जो कि नहीं है, नहीं वाला बताना है, समझिएगा कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है, दो का प्लस हुआ रहेगा। संयुक्त मतलब क्या है, दो का प्लस हुआ, मतलब कि व्यंजन कई ठो मिले हैं, तो ये देखिए क आता है तभी आप श आता है, कछ कहते हैं। त्र में आपका त और र मिला रहता है, ज्ञ में जो है ज यो मिला रहता है, तो आप जानते हैं ये सब जो है क्या है, ये सब संयुक्त व्यंजन है, यही नहीं है, तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तो जो नहीं है डिटेल बताने के लिए कहा गया था, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य जो है वर्ण नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो नहीं वाला कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है तालव्य मतलब तालु की बात हो रही है यहाँ पर, और ई देखिए वहां से बोलते हैं, य भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं, अ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, महोत्सव में कौन सी संधि होगी। महोत्सव कहते हैं, महोत्सव नहीं कहते हैं, कई लोग कहते हैं उच्चारण में महोत्सव, लेकिन महोत्सव जो है ये सही नहीं है, महोत्सव कहते हैं। महोत्सव में कौन संधि होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जब भी रहेगा महोत्सव, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है गुण स्वर संधि या फिर कहेंगे गुण संधि, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दुष्कर का सही संधि विच्छेद है। दुष्कर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह धन कर, दुह धन कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दुष्कर यही हो जाएगा, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगा, बिंदी जिसमें लगा रहता है विसर्ग होता है, ट्रिक है ये। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है उद्वार या फिर कहेंगे कि उदार जो है उसी को ही लिखा गया। उद्दार जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्दार में उत लगाएंगे फिर उसके बाद हार लिखेंगे, तो ये जो त वाला जो बन जाता है तो इसको कहते हैं व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें स्वर का कहीं उपयोग है ही नहीं, व्यंजन संधि हो जाएगा। संधि तीन ही प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, बाकी जो स्वर संधि के प्रकार आप देखे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, सी। नेक्स्ट बात करेंगे, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मैंने गलत कौन सा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर संतुष्ट बिल्कुल ठीक है, वांछनीय भी बिल्कुल ठीक है, और वर्ण भी देखेंगे, ये सब तो बहुत आसान है। वांछनीय में थोड़ा, भीष्म में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो भीष्म जो लिखते हैं वो बड़ी ई की मात्रा होती है, श बिल्कुल ही ठीक लिखा हुआ है लेकिन बड़ी ई की मात्रा होती है, तो डी यहाँ पर जो है अशुद्ध है, भीष्म में ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी माने सही कौन सा लिखा हुआ है, पिछले में था कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, इसमें बताना कौन सा सही लिखा हुआ है। तो यहां पर देखेंगे महत्व बिल्कुल ही ठीक लिखा हुआ है। भस्म दोस्तों, एक सेकेंड, शुद्ध बताना था ना, भस्म जो है दोस्तों आपका ब्रह्म जो है और व्रत जो है ये सब अशुद्ध है। कैसे लिखते हैं भस्म, तो देखिए भस्म, एक सेकेंड, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, शुद्ध है, सही है। भस्म कैसे लिखते हैं, भस्म जो है ये वाला स रहता है, कौन सा रहता है, ये वाला स रहता है, छोटा सा, आधा सा ही रहता है। ब्रह्म कैसे लिखते हैं, ब्रह्म में दोस्तों ऐसे कुछ लिखते हैं, ह ऐसे रहता है, इसमें म रहता है, ब्रह्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, भस्म ऐसे लिखते हैं, और व्रत लिखा है, व्रत लिखते हैं, व्रत व रहता है। तो ये सब इसके सही है, जबकि मतलब कि ये सब गलत हैं जो दिया है, और सही आपका जो है महत्व लिखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, दो विपरीतार्थक माने उल्टा शब्दों के बीच किस जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप जानते हैं कि दिन सुख, मतलब सुख दुख, दिन रात, ये द्वंद्व वाला जो द्वंद्व समास में जो उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह इसको कहते हैं, ये माइनस की तरह रहता है।
चलिए गरीब अमीर हो गया, और भी हो जाएंगे, सुख दुख हो गया, दिन रात हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं रहेगा, वो आपको बताना है, नहीं बताना है। यानी कि जो दोस्तों प्रोफेसर है ये पद है, क्या है, प्रोफेसर जो है क्या है, ये है पद। और दोस्तों जो पद है ये जो है जातिवाचक है। पद जो होता है क्या होता है, ये जातिवाचक जो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोफेसर ही नहीं होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे किसी का नाम भी रहता है तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें सुरेश का, सॉरी जो व्यक्तिवाचक जो है नाम रहेगा, सुरेश हो जाएगा, भारत हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ये किसी का नाम है तो इसको क्या कहते हैं, इसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। और पद की जब भी बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पर जातिवाचक। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है प्रोफेसरों की बात हो रही है, मतलब प्रोफेसर का एक ग्रुप है ना प्रोफेसर, तो उससे ही बात हो रही है। नदी रहेगा तो आपका जो है जातिवाचक हो जाएगा, नदियों का एक मतलब ना, गंगा रहेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन नदी रहेगा तो वहाँ पर जो है क्या हो जा रहा है, ये ग्रुप की बात हो जा रही है पूरी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा है जो कि भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब क्या होगा, कुछ फीलिंग की बात होगी तो वहां पर जो है, जैसे लोहा की बात करें तो द्रव्य है तो ये तो द्रववाचक हो जाएगा, सभा की बात करें तो समूह की बात हो रही है तो ये समूहवाचक हो जाएगा, मकान की बात करेंगे तो ये जातिवाचक हो जाएगा, उसमें कई तरह के मकान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर्दी जो है क्या हो जाएगा, भाव है, सर्दी आपको लग रही है तो ये भावना ही तो है, तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देर लग रहा है क्योंकि समझाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा है जो कि पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं होगा यानी स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों इसमें जो स्त्रीलिंग है वो है संपदा, संपदा जो है ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग लिखी सॉरी पुल्लिंग जो है ये कौन सा नहीं है ये बताना था, तो ग्राम पुल्लिंग हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, श्रवण कुमार आप जानते ही हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका निबंध हो जाएगा, कौन सा है, तो यहाँ पर जो है संपदा जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, तो यही नहीं है, तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से स्त्रीलिंग नहीं है यानी पुल्लिंग कौन सा है, तो संकल्प जो है आपका पुल्लिंग है। ये संकल्प कई बार आ चुका है, संकल्प सॉरी ए है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। संकल्प कई बार आ चुका है, देख लीजिए इसको, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या फिर स्त्रीलिंग में ऑप्शन में दे देगा या फिर पुल्लिंग में ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो संकल्प को देख लीजिए पुल्लिंग है ये, जबकि सहायता लेनी, स्थापना करनी है, स्त्रीलिंग में आते हैं, संस्था बनानी है, ये सब सुने हैं ना, तो बिल्कुल ये सब स्त्रीलिंग है, यही नहीं है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चौधरी शब्द का जो है सही स्त्रीलिंग रूप है, चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो चौधरी जो पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चौधराइन, चौधराइन सॉरी चौधरानी हो जाएगा, चौधरानी सॉरी चौधरानी, चौधरानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चौधरानी हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, बी ऐसे लिखा था, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आप का जो है सही बहुवचन आपको बताना है। आप दोस्तों जो है एक वचन, जिसका बहुवचन बनेगा आप लोग, इसका बहुवचन जब बनाने के लिए आएगा आपका तो आप लोग लगा देंगे, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर आया में दोस्तों कौन सा कारक है, तो दोस्तों यहाँ पर अलगाव की भावना अभी हम बता चुके हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान होता है, तो अलगाव की भावना हो रही है, घर से अलग हो रहा है, या फिर नदी पहाड़ से निकल रही है तो ये भी पहाड़ से निकल के कहीं जा रही है ना, वो भले ही उसमें जुड़ी हुई है, पेड़ से कोई फल गिर रहा है तो ये भी अलगाव की भावना है, तो ऐसे जो भी ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर अपादान होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है, नहीं वाला बताना है, कौन सा है जो कि नहीं है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है मध्यम पुरुष नहीं होगा तो मतलब कि कोई और होगा, तो दोस्तों यहाँ पर वह जो है ये अन्य पुरुष में आता है, किस में आता है, अन्य पुरुष में आता है, जबकि तू की बात करेंगे, तुम की बात करेंगे, आप की बात करेंगे, ये मध्यम में आते हैं, तो अन्य में आता है वह, तो ए ही राइट आंसर होगा, नहीं बताना है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में नहीं आता है वह। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा है जो कि अनिश्चय है, अनिश्चय माने कुछ होगा, कोई होगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब जिसका कोई मतलब कि निश्चित नहीं है, ये तो निश्चित है, वह भी हो, कुछ देखिए कुछ जो है इसका निश्चित थोड़ी है, कुछ सामान दो माने कितना दे दो, कोई ठीक थोड़ी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है,
किस प्रकार का विशेषण है दूसरा? दूसरा जो है मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये रहेगा तो क्रम है, ये क्या है? क्रमवाचक है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सी पहला, दूसरा, तीसरा ये सब क्या है? क्रम है। चौगुना, पांच गुना ये सब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में देगा तो चौगुना, पांच गुना, 10 गुना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में देगा, ऑप्शन में है। नेक्स्ट बात करेंगे, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेव जो है सिंदूरी लाल होता है में जो है सिंदूरी जो है क्या है? सिंदूरी जो है ये क्या है? तो दोस्तों सिंदूरी जो है, देखिए विशेषण की जब विशेषता बताएगा तो वहाँ पर प्रविशेषण होता है। मतलब एक तो कश्मीरी है, फिर सिंदूरी लाल है, समझ रहे हैं? तो एक तो सेव जो है क्या है? कश्मीरी है, तो ये क्या है? ये जो है विशेषण है। अब उस जो कश्मीरी सेव है वो सिंदूरी लाल है, मतलब विशेषण की विशेषता जब बताएगा तो प्रविशेषण कहेंगे। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आजकल विशेषण से ज़्यादा प्रविशेषण पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब मोदी जी की बात हो रही है, चाहे जिसकी बात हो रही हो, चाहे विवेकानंद जी की बात हो रही हो, नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है में विशेषण की कौन सी अवस्था है? अवस्था बताना है। इस यहाँ पर बोला सबसे अवस्था है, यानी कि उत्तमा की बात कर रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है किसमें? उत्तमा की बात कर रहा है, तो उत्तमा अवस्था इसमें है, ठीक है? सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हथियाना में किस प्रकार का? देखिए यहाँ पर क्या है? आना लगा हुआ है, हथियाना। यहाँ पर क्या है? नाम धातु क्रिया है, ठीक है? नाम धातु क्रिया है, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हथियाना में जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से आपको बताना है कौन सी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा? जो जिसको करना ना पड़े। मैंने बताया है कि यहाँ पर दोस्तों क्या लगाने वाला ठीक है, लेकिन वो भी ट्रिक ठीक है, लेकिन समझिए वहाँ पर तो वाक्य दिया नहीं है ना, तो ऐसा सोचिएगा दिमाग में जिसको करना नहीं पड़ता। सोना तो करना पड़ता है क्या? सोना, हंसना, ये सब, रोना, ये सब क्या है? ये सब करना थोड़ी पड़ता है, ये सब फीलिंग में आ जाता है। नींद आई, सो गया। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो दोस्तों, इस वाक्य में जो है संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? संयुक्त क्रिया है, लेकिन इसमें कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसमें जो है क्या है? मुझे जाने दो, तो अनुमति मांग रहा है, क्या कर रहा है? अनुमति बोधक है, तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अनुमति बोधक ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, तुम जगे हुए थे। तुम जगे हुए थे में दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो है इस वाक्य में सहायक क्रिया है? तो दोस्तों इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगाई हुई है? आप जानते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, अंग्रेजी में पढ़े होंगे, हिंदी में भी सहायक क्रिया। तो दोस्तों हुए थे जो है यहाँ पर दिया है, हुए थे जो है यहाँ पर सहायक क्रिया है। तुम जो है क्या है? तुम जगे हुए थे में दोस्तों हुए थे जो है यहाँ पर सहायक क्रिया है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 14 नंबर ये सेट था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।